अंततः वो दिन आ ही गया शराब घोटाले की सच्चाई जो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, आतिशी मारलेना जिस दिन से बचना चाह रहे थे वो दिन आ गया। सीएजी रिपोर्ट सरकार के काम का लेखा जोखा होता है और हर सरकार का फर्ज होता है कि वो उस रिपोर्ट को पटल पर रखे। लेकिन आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल इस रिपोर्ट से भागते रहे, छुपाते रहे। और आज जब दिल्ली की मुख्यमंत्री माननीय रेखा गुप्ता जी ने विधानसभा पटल पर शराब घोटाले की सीएजी रिपोर्ट को सार्वजनिक किया है तो इन सब भ्रष्टाचारियों के काले चेहरे सामने आ गए हैं। और हम पूरे चुनाव में कहते रहे, लगभग पिछले 2 साल में बार बार हमने ये कहा कि अगर दिल्ली में कोई शराब का दलाल है तो वो केजरीवाल है। और ये रिपोर्ट बता रही है कि कैसे 2002.68 करोड़ का रेवेन्यू लॉस दिल्ली की सरकार को किया गया। ये तो रेवेन्यू लॉस है दिल्ली की सरकार का, अभी वो भ्रष्टाचार का पैसा अलग है जो उन्होंने लूटा है। सारी मर्यादाएं, सारे कानूनों का उल्लंघन करके गलत नियम बनाए गए। नॉन कन्फर्मिंग एरियाज, बड़े स्पेसिफिक रिपोर्ट में एक एक चीज दी गई है। उस एरिया में शराब की दुकानें ना खुलने से कैसे 941.53 करोड़ का घाटा हुआ है। जो लाइसेंस छोड़ दिए गए उसको रिटेंडर नहीं किया गया, उससे भी 890 करोड़ का घाटा हुआ है। और कोविड की आड़ लेकर किस तरह से शराब के व्यापारियों को छूट दी गई, उसमें भी 144 करोड़ का घाटा सरकार को उठाना पड़ा। लेकिन वो सरकार का घाटा घूमकर मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की जेब में जा रहा था। सरकारी विभागों में सिक्योरिटी डिपॉजिट किया जाता है, उसको भी वेव ऑफ किया गया, उसमें भी 27 करोड़ का नुकसान सरकार को किया गया है। इस रिपोर्ट में मूल रूप से आप देखेंगे तो इतने मुद्दे हैं कि एक एक पॉइंट पे हम पूरा दिन प्रेस कर सकते हैं। लेकिन अब ये रिपोर्ट सार्वजनिक है, जनता के बीच में है, तो जवाब अरविंद केजरीवाल तुम्हें देना है, जवाब मनीष सिसोदिया को देना है, जवाब उनके बड़बोले सांसद संजय सिंह को देना है जो जमानत पे शराब घोटाले में बाहर आए। उनको ये जवाब देना है कि शराब के घोटाले के केंद्र में जो किरदार हैं वो तो यही लोग हैं। इनके बाकी छोटे प्यादे भी हैं और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वो भी सामने आएंगे। लेकिन ये कट्टर बेईमान लोग जिस तरह से अपनी चोरी, अपने भ्रष्टाचार को छुपाने का प्रयास करते रहे, इस सीएजी रिपोर्ट में साफ हो गया है कि दिल्ली को लूटने का, बर्बाद करने का काम, शराब घोटाले में दलाली खाने का काम अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और आम आदमी पार्टी ने किया है और जिनको जवाब देना पड़ेगा। बड़ी डिटेल में, मतलब एक एक पॉइंट पे सीएजी रिपोर्ट में कहा गया है कि आपने ये कहा, ये जैसे एक्सपर्ट्स की राय मांगी गई, क्या नीति बदलनी चाहिए, एक्सपर्ट्स ने राय दे दी अपनी, वो राय को उठा के कूड़े में फेंक दिया गया मनीष सिसोदिया द्वारा। और उसकी आड़ में अपनी चोरी, अपने काले कर्मों को छुपाने के लिए दिल्ली की विधानसभा में जिस तरह का यह हंगामा कर रहे हैं, वो सीधा सीधा दिखाता है कि ये उस सच्चाई से भागना चाहते हैं जिसका सामना अब इनको करना पड़ेगा। लेकिन मैं आज सबके माध्यम से आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों से आज एक अनुरोध कर रहा हूं
कि पिछले 10 सालों में उन लोगों को संविधान का पाठ पढ़ाया ही नहीं गया। उनको सिखाया गया कैसे अनार्किस्ट की तरह व्यवहार करना है, कैसे शोर मचाना है और कैसे गुंडागर्दी करनी है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की सरकार है। ये सरकार संवैधानिक व्यवस्थाओं के अनुरूप काम करेगी और कैसे विधानसभा और सरकार लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करे, हम उस पर काम करेंगे। लेकिन आपकी चोरी, आपका भ्रष्टाचार, आपकी दलाली के सारे काले कारनामे विधानसभा पटल पर आएंगे और आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। तो मैं विशेष रूप से अपनी मुख्यमंत्री का आभार प्रकट करता हूं, दिल्ली की सरकार का आभार प्रकट करता हूं कि जिन्होंने आज विधानसभा पटल पर एक सीएजी रिपोर्ट रखी है। अभी तो एक आई है अरविंद केजरीवाल, और मैं पहले दिन से कहता आ रहा था कि जैसे जैसे सीएजी की रिपोर्ट आएगी तुम्हें सर खुजाने की फुर्सत नहीं मिलेगी। और अब ये जांच की गति और बढ़ेगी इस रिपोर्ट के आने के बाद, ऐसा हमारा मानना है। और जितने ये काले कारनामे करने वाले लोग हैं ये अपने सही ठिकाने पर होंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। दोस्तों, आज जिस सीएजी रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पे रखा गया है, अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी ताकत जो दिल्ली की जनता ने उनको दिया था, उसका उपयोग वो सिर्फ इसलिए करते रहे कि सीएजी रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर न आने दिया जाए। भगवान की लीला देखिए कि ईश्वर ने कहा आप कितनी भी कोशिश कर लो, जो अपराध हुआ है, जो पाप हुआ है, जो दिल्ली की जनता के साथ अन्याय हुआ है, उसका खुलासा होके रहेगा। और आज हो गया है। अरविंद केजरीवाल के द्वारा ही 2000 और इसको कैसे कहेंगे 2226 2002.68 करोड़। तो 2000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला सीएजी की रिपोर्ट में दिल्ली को पता चलना, और साथ ही साथ आज समाचार पत्रों में, अखबारों में, इलेक्ट्रिक मीडिया में एक और समाचार चल रहा है जिसमें कहा जा रहा है लालू जी उनके बेटे का नाम लेके, उनकी बेटी का नाम लेके सबको सब हाजिर हो। केस क्या है? अब संजोग देखिए, जिस दिन सीएजी रिपोर्ट जा रही है विधानसभा के पटल पे, उसी दिन लालू जी के केस की भी चर्चा हो रही है, क्योंकि उसमें संदर्भ में भी एक कोर्ट का एक निर्णय आया है। तब हम दिल्ली को आज ये बताना चाहते हैं कि वो तो सिर्फ 214 करोड़ के ही भ्रष्टाचार में उनको इतनी बड़ी सजा हुई थी, ये तो 2000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला है। और इसका सबसे बड़ा कोई पहला आरोपी है तो वो है अरविंद केजरीवाल। और मैं ये भी देख करके हैरान हूं कि शराब की दलाली करने की इतनी ज्यादा इच्छा शक्ति थी उनकी कि उसके लिए उन्होंने न जाने कितने नियमों को ताक पे रख दिया। मैं पढ़ रहा था कि रीटेंडर ना होने से लगभग 890 करोड़ का नुकसान हो गया। इन सारे चीजों में आज दिल्ली को जब ये पता चल रहा है कि ये कारण था कि अरविंद केजरीवाल सीएजी की रिपोर्ट को छुपाने के लिए लगे हुए थे, क्योंकि दिल्ली से ज्यादा सीएजी के बारे में कोई नहीं जानता। जैसी सीएजी की बात आती है लोग 2013 में पहुंच जाते हैं और अरविंद केजरीवाल याद आते हैं, उनके हाथ में मोटी मोटी फाइल होती है। वही तो सीएजी की रिपोर्ट थी जिसको लेकर के उन्होंने शीला दीक्षित को सत्ता से हटाया भी, और शीला दीक्षित को बिलो द बेल्ट कितनी बातें की गई जो एक नैतिक रूप से राजनीतिक पार्टी के लिए कई बार सोचना पड़ता है ऐसा करने से पहले। आज वो सीएजी रिपोर्ट हमारी
बहन रेखा गुप्ता जी के द्वारा विधानसभा पटल पे जब रखा जा रहा था, तो जो मुझे सूचना आ रही है कि आज सबसे ज्यादा विधानसभा का वो समाचार सुनने के लिए लोग, दिल्ली के लोग ललायित थे, देखने के लिए ललायित थे। रिपोर्ट आ चुकी है। मैं सबसे प्रार्थना करूंगा, जो लोग राजनीति के विद्यार्थी हैं, जो लोग सरकारी करप्शन न करे इसमें बहुत इंटरेस्ट दिखाते हैं, उनको इस सीएजी रिपोर्ट को जरूर अध्ययन करना चाहिए। और जब आप अध्ययन करेंगे तो एक जो महत्वपूर्ण चीज आती है कि मात्र दिल्ली के राजस्व को घाटा ही नहीं पहुंचाया, उसके लिए जो जो तरीके अपनाए हैं वो बताता है कि अरविंद केजरीवाल कितने बड़े अपराधी का नाम है। आपको याद होगा दूसरे लोगों ने, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, जमीन के बदले लाभ दिए, वो जमीन ले लिए। सोचे ऐसा थोड़ी कोई देखेगा कि अरे भाई तो जमीन लिया है और आज वो जमीन की बातें पकड़ ली गई हैं कि काम करने के बदले जमीन लिया। अरविंद केजरीवाल ने भी पूरा दिमाग लगाया। जो कमीशन 5% और 12% है, जिसमें पहले सरकार को ज्यादा आता था, बाद में शराब विक्रेताओं को ज्यादा जाने लगा, उसको समझने की आवश्यकता है। ये अरविंद केजरीवाल की ही इजाद बनी जाएगी इस देश में, भ्रष्टाचार का एक नया तरीका कि ज्यादा कमीशन उनको दे दो क्योंकि उनको बाद में कैश में वापस लेना है। इसकी सारी आपराधिक जांच हो रही है, जहां जहां जाएगी उसका पता चलेगा ही। लेकिन एक आदमी जो सुनने में तो आता था कि वो इनकम टैक्स का अधिकारी है, लेकिन मुझे लगता है वो अपराध कैसे करते हैं इसकी बड़ी बाजीगरी, उसके बाद बहुत बड़ी कुछ एजुकेशन ले रखा है वो आदमी। मैं बहुत ही दुख के साथ आप सबको बता रहा हूं कि कल मैं अयोध्या जी में था और अयोध्या जी में एक माता दर्शन करके निकल रही थी और मुझसे मिलके कहती है, बाबू मैं राम जी को धन्यवाद देने आई हूं कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल हार गया। आज जब उस माता को, आज जैसे ऐसे लोगों को पता चलेगा सीएजी रिपोर्ट के मार्फत ये सच्चाई अरविंद केजरीवाल की, तो आज दिल्ली के लोग क्या क्या सोचेंगे। भारतीय जनता पार्टी के रूप में, एक सांसद के रूप में हम न सिर्फ इसकी निंदा करते हैं बल्कि इसके तह तक जाकर के ऐसे अपराधियों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि आने वाले भविष्य में किसी को ऐसा अपराध करने के पहले 100 बार सोचना।